हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल संगैस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्पेशली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट यूजी 2023 के लिए। जैसे आपने पिछले अभी जो हमारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पर आपने देखे होंगे, तो उसमें आपको समझ में आया है कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग और मेडिकल कोर्सेज जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए नीट यूजी काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पर, उसी के स्कोर के अनुसार आपका एडमिशन मिलेंगे। अगर आप 11th और 12th में हो और आप मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए नीट यूजी 2023 का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। अभी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बाकी है नीट यूजी 2023 के लिए, और अगर आपको क्रैक करना है तो अभी से प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो कि आप अभी से यूज कर सकते हो टू कवर योर सिलेबस और आपका प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए। आने वाले दिनों में और भी ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नीट यूजी एस्पिरेंट हो, 2023 में अपियर करना चाहते हो, उसका प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आप वन स्टॉप नीट इस यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट्स के क्लासेस सिंपल लैंग्वेज में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस, ट्रिक्स, टिप्स और जो भी लाइव क्लासेस है वो रहेगी। और साथ ही में इन लाइव क्लासेस में आप आपके डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो जो स्ट्रैटेजी वीडियोस एंड ऑल होते हैं, श्रुति मैम है और बाकी टीचर्स है जो आपको सिंपल लैंग्वेज में सभी टॉपिक्स सिखाते हैं। तो आज ही जाकर वन स्टॉप नीट इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल कर दीजिए। तो चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। साथ ही में इसके टाइमिंग्स भी है, जैसे कि फिजिक्स 5 बजे, केमिस्ट्री 8 बजे और जो बायोलॉजी क्लास है वो 7 बजे होती है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सबसे पहली और काफी बेसिक, सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी जो है हैंड रिटन नोट्स। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आज ही से आप आपके हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप जो भी रेफरेंसेस बुक होते हैं, रेफरेंस बुक्स जो होते हैं, उनको ही आप यूज करते हो और वहीं पर आप हाईलाइट करके बस उतना ही पढ़ना आप ज्यादातर प्रेफर करते हो। बट हैंड रिटन नोट्स लेना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेते हो तो जो रिटेंशन और क्लैरिटी, आपका जो सिलेबस है उसमें और क्लैरिटी आने के लिए दैट इज वेरी हेल्पफुल। और आपको रिटेंशन मतलब जो भी आपने पढ़ा है या फिर जो भी आपने लिखा है वो इट शुड रिटेन इन योर माइंड। दैट इज व्हाई हैंड रिटन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ही से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू करिए एंड उस ये एक स्ट्रैटेजी आप इंक्लूड करना चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन फॉर नीट यूजी 2023। सेकेंड थिंग जो मेरा पसंदीदा ये स्ट्रैटेजी होती है हर बार, दैट इज डिवाइड एंड रूल। इसी को हमने मोल्ड किया है कि आपके हर एक सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक्स है या फिर जो भी चैप्टर्स है उनको इजी, मीडियम और डिफिकल्टी इस लेवल में इनको डिवाइड करिए और वेटेजेस के अनुसार भी इन्हें डिवाइड करिए। मतलब इजी टू डिफिकल्टी लेवल का अनुसार डिवाइड करना है और उसी के साथ वेटेजेस के अनुसार। ये डिवीजन करने के बाद जब आप प्रिपेयर करोगे तो ऐसे चैप्टर्स जिसको ज्यादा वेटेज है, जो ज्यादा वेट कैरी करते हैं, ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, उनका प्रिपरेशन, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उनको पहले स्टडी करना शुरू करिए और उसके बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाइए। मतलब है जो 15 मार्क्स के लिए है, दूसरा है जो 10 के लिए, दूसरा है 5 के लिए। तो इस प्रकार से पहले 15 मार्क्स को आप प्रायोरिटी दीजिए, देन 10 मार्क्स, देन 5 मार्क्स, 3, 2, 1 ऐसे आप प्रायोरिटी दे सकते हो। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिलेबस जो कि नीट में आता है, जो कि नीट के लिए जिसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका कवर हो जाएगा। एंड अगर मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होता है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इफ यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस करेक्टली तो मार्क्स तो डेफिनेटली अच्छे आने वाले हैं एंड आप जो भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो चांसेस आपके बनते हैं। सो डोंट फॉरगेट दिस स्ट्रैटेजी, डिवाइड एंड रूल। और ये काफी किफायती, काफी यूजफुल स्ट्रैटेजी है। काफी टॉपर्स इसे यूज करते हैं। आई वुड सजेस्ट यू टू यूज दिस सेकेंड स्ट्रैटेजी। थर्ड थिंग, जो रेफरेंस बुक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप बड़े बड़े जैसे मॉडर्न एबीसी, अरिहंत और जो भी बड़े बड़े पब्लिकेशंस होते हैं, बड़े बड़े बुक्स आप यूज करते हो, या फिर आप जो जिस भी कोचिंग क्लास जाते हो उन्होंने जो भी रेकमेंड किया है वो आप यूज करते हो। तो जब भी आप प्रिपरेशन करोगे, जब भी आप स्टडी करोगे, तो जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जैसे एनसीईआरटी, फिंगर टिप्स एंड ऑल, ये जो बुक्स होते हैं ना,
इन बुक्स को आप लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ें, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक्स ऐसी है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही इन बुक्स में आपको मिलेंगे। तो जब आप प्रिपरेशन करोगे तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, इनको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आप पढ़े और हाईलाइट करिए। जो भी फैक्ट्स है सब कुछ अच्छे से हाईलाइट करिए, या फिर हो सके तो उनके नोट्स बनाइए। जैसे मैंने शुरू में कहा हैंड रिटन नोट्स, तो यहां से आप इनके हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अब इसमें क्या होता है, शॉर्ट में सब कुछ होता है। तो जब आपके एनसीईआरटी के बुक स्टडी करके हो जाते हैं, उसके बाद आप नीट के एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हो। जिस भी पब्लिकेशन के बुक्स आपको रेफर करने हैं वो आप रेफर कर सकते हो और एलैबोरेशन। तो एनसीईआरटी के बुक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको आपको हाईलाइट करना है, उनके नोट्स बनाने हैं, फैक्ट्स को हाईलाइट करना है और लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब कुछ कवर हो जाता है, बट और एलैबोरेशन के साथ और इलस्ट्रेशन आपको चाहिए। उसके लिए जो नीट के एक्स्ट्रा बुक्स जो होते हैं, रेफरेंस करने के लिए जो बुक्स होते हैं, वो आप पढ़ सकते हो, ताकि और अच्छे से आपका सिलेबस कवर हो जाए, जो आपका टॉपिक्स है उनमें क्लैरिटी आ जाए, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। So this is the third strategy that I would suggest you to prepare for NEET UG 2023. The fourth strategy is every subject, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका एक स्पाइन है। स्पाइन मतलब इस एक चीज पर आप फोकस करो तो पूरे सब्जेक्ट में आपके स्कोरिंग के चांसेस बढ़ेंगे। तो अगर आप फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है। अगर आप बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हो तो बायोलॉजी के डायग्राम्स पर आपको फोकस करना है। एंड अगर आप केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हो तो केमिस्ट्री के रिएक्शंस पर आपको फोकस करना है। अब अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, बायोलॉजी के डायग्राम्स एंड केमिस्ट्री के रिएक्शंस, इन तीन चीजों के, इन तीन ही सब्जेक्ट्स के तीन मेन स्पाइंस पर अगर आप फोकस करते हो तो जो पूरे रिमेनिंग बॉडी है यानी सिलेबस है वो भी कवर करने के लिए आपको आसान हो जाता है। डायग्राम से मोस्ट ऑफ द पार्ट समझने के लिए इजी होता है, अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होता है। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है मोस्ट ऑफ द टाइम उसके लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मली आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। अगर वो आपको अच्छे से आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम नीट एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो स्कोरिंग के चांसेस बढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो इन तीन सब्जेक्ट्स पे, इन तीन चीजों पर फोकस करिए और ट्राई करिए कि जब तक आपकी एग्जाम है ये जो पढ़ा है आपने उन्हें अपने माइंड में रिटेन करिए। फिफ्थ और फाइनल स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जो पावर है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर, उस पर संदेह मत करना। मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है उनको जितना ज्यादा आप रेफर कर सकते हो, जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका प्रिपरेशन अच्छा होने के चांसेस रहेंगे। इसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है सब रेडी करके रखिए एंड उनको जैसे आपका प्रिपरेशन होता है वैसे वैसे एक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का ट्राई करिए। उसके अलावा जितने ज्यादा मतलब मैक्सिमम जितना हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे। पर ये चीज मैं बोलता रहता हूँ, मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे उतना आपका प्रिपरेशन और आपको किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बढ़ेंगे। जब आप नीट जैसे एग्जाम में अपियर करते हो तो वहां पर सिर्फ 100 and 200 ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। तो इसमें स्टैंड आउट करने के लिए आपका प्रिपरेशन 100% होना चाहिए। तो आप चाहे कितना भी स्टडी करो, अगर आपने मॉक टेस्ट ही नहीं किया है तो आपका स्ट्रैटेजी, आपका नॉलेज और आपका असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। फॉर दैट पर्पस मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ सैंपल पेपर्स है तो उन्हें भी लेकर आप सॉल्व करिए ताकि और प्रिपरेशन हो, जो चांसेस है एग्जाम को क्रैक करने के वो और भी बढ़े। सो दीज आर द 5 स्ट्रेटेजीज। अगर आपको नीट यूजी 2023 के लिए प्रिपरेशन करना है, अच्छा स्कोर लाना है और एग्जाम को क्रैक करना है तो जरूर इन स्ट्रेटेजीज को आपके प्रिपरेशन में अप्लाई करिए, इन चीजों को इंप्लीमेंट करें एंड डेफिनेटली यू विल शाइन विद ब्राइट कलर्स। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी डाउट हो नीट यूजी के रिगार्डिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। या फिर अगर आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो एंड कॉल पे आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।